नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीहोर शहर में पुराने इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास रेलवे गेट क्रमांक 104 पर बन रहा ओवरब्रिज अब विवादों में है। जब इस अधूरे ब्रिज की तस्वीर ड्रोन कैमरे से ली गई तो यह भोपाल की तरह 90 डिग्री के तीखे मोड़ में नजर आया। कैबिनेट ने खंडवा जिले के मांधाता में जिला न्यायालय खोलने, भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर राज्य स्तरीय आयोजन और ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना की लागत को 2195 करोड़ से बढ़ाकर 2424.369 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब बहनों को 1250 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इंदौर की MR4 सड़क 10 साल से अधूरी है, जबकि यह सिंहस्थ 2028 और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अहम मानी जा रही है। 35 करोड़ की लागत से बन रही यह सड़क 2 बस स्टेशनों और 3 रेलवे स्टेशनों को जोड़ेगी। 200 से अधिक बाधक निर्माण हटाना बड़ी चुनौती है। टाइगर रिजर्व में पहले से बाघ, तेंदुआ और चीतल मौजूद हैं, लेकिन काले हिरण पहली बार यहां बसेरा बना रहे हैं। रिजर्व में घास के मैदान तेजी से विकसित किए जा रहे हैं, जो इन शाकाहारी वन्यजीवों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान कर रहे हैं। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने कोर्ट में इस चर्चित मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन एक पेंच यह भी फंसा है कि सबसे पहले राजा और सोनम के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक बार फिर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने जनाधार दोबारा बढ़ाने और किंग मेकर माने जाने वाले ट्राइबल वोटर्स से जुड़ाव बढ़ाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इस साल कई बड़े फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। बोर्ड ने इस साल पिछले साल रद्द हुए हनुवंतिया जल महोत्सव और 3 साल से रुके मांडू उत्सव को भी आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के शहरी परिवहन को और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रदेश के 8 नगर निगमों को कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी प्रदान की है। मौसम ने एकदम करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों से सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंडी हवाओं के असर से वातावरण में ठिठुरन बढ़ गई है। दिन में धूप निकलने के बावजूद लोगों को अब हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। वहीं रात के समय तो हालत यह है कि बिना गर्म कपड़ों के रहना मुश्किल हो गया। उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठंड नए सिरे से बढ़ा दी है। प्रदेश के बड़े हिस्से में शीतलहर का प्रकोप है और कई शहरों में रात का पारा रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर के पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने कजाकिस्तान में आयोजित पैरा एशियन जूडो चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक जीते। दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने जापान, इराक और कोरिया के खिलाड़ियों को हराया। ओंकारेश्वर में 136 करोड़ की ममलेश्वर महालोक योजना को लेकर विरोध तेज है। स्थानीय नागरिक, संत समाज और जनप्रतिनिधि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में निर्माण के विरोध में हैं, क्योंकि इससे मकान और आश्रम उजड़ेंगे। सभी ने चेतावनी दी है कि स्थल परिवर्तन न हुआ तो सामूहिक इस्तीफा और आंदोलन होगा। छठी मैया का राहुल गांधी ने जो अपमान किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बातचीत में बोले सीएम, छठी मैया का राहुल गांधी ने जो अपमान किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बातचीत में बोले सीएम। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया है, जो वर्तमान में नायब तहसीलदार हैं। कुल 229 पदों में से 197 पर चयन हुआ है। रायसेन जिले के भुवनेश चौहान और लोकेश साहू ने MPPSC परीक्षा में सफलता पाकर जिले का नाम रोशन किया। भुवनेश गरीब परिवार से उठकर SDM बने
उनके पिता नाश्ते की दुकान चलाते थे। वहीं लोकेश, जिनके पिता आटा चक्की चलाते हैं, जनपद सीईओ पद पर चयनित हुए। विजय वर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जनता को भी पता है कि वे हार रहे हैं, इसलिए वे पहले ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कभी वोट चोरी की बातें करते हैं तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वह बस हार के बहाने खोजते। दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां नयनतारा और श्रीलीला ने रविवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर समिति ने दोनों का सम्मान किया। दर्शन के बाद वे श्री चिंतामन गणेश मंदिर भी गईं और विवाह समारोह में वर-वधू को शुभकामनाएं दी। विज्ञापन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पचमढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिम्मत से लड़ना है, सरकार कांग्रेस की बनेगी, और भाजपा पर तीखा हमला बोला। कई शहरों में कोल्ड वेव, शीतलहर का भी असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को भोपाल, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, सतना और रीवा में दिन में ठंडी हवाएं चली। रविवार को इन जिलों के साथ पन्ना में भी कोल्ड वेव का असर बना रहेगा। दतिया जिले के इंद्रगढ़ में शनिवार शाम पुतला दहन को लेकर भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों में पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को खदेड़ा। 3 लोग घायल हुए, जबकि कस्बे में तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश में सबसे ठंड जिलों में राजगढ़, इंदौर और भोपाल के नाम सबसे आगे है। राजगढ़ और इंदौर में 7.4 से 7.6 डिग्री सेल्सियस पर ठहरा, जबकि भोपाल में तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर के डबरा में रेत खदान पर वर्चस्व की लड़ाई के बीच 2 युवकों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने पन्ना दौरे पर एक बार फिर पुराना राग छेड़ दिया है। दरअसल उमा यहां जुगल किशोर मंदिर, बलदेव मंदिर और प्राणनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। वहीं कार्यकर्ताओं से औपचारिक मुलाकात। श्योपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को अखबार पर मिड डे मील परोसने का वीडियो सामने आने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देश के भविष्य की ऐसी हालत पर शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में शुक्रवार को जावद थाने में पदस्थ एएसआई सहायक उप निरीक्षक मनोज यादव की कार से टक्कर से शिक्षक दशरथ सिंह की मौत के मामले ने शनिवार सुबह टूल पकड़ लिया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जावद और महू नीमच हाईवे भड़भड़िया फंटे पर चक्का जाम किया। इंदौर से 70 किलोमीटर दूर जलूद में नगर निगम 300 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट लगा रहा है। यह काम लगभग पूरा हो चुका है। एनर्जी प्लांट की पाइनवर्ड ट्रांसमिशन लाइनों का काम होना है। इसके अलावा 132 केवी सब स्टेशन भी इससे जोड़े जाएंगे। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगों ने लोगों से संपर्क किया। तिवारी ने सतर्कता बरतने की अपील की है और साइबर पुलिस में शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में कार्यक्रम में 200 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और होटलों में एनबीसी 2016 मानकों के अनिवार्य पालन, नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट और एकीकृत सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया गया। टीकमगढ़ शहर में नाबालिग बच्चों के बीच ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 3 स्कूली नाबालिग छात्रों को कुछ अन्य छात्रों ने मिलकर ब्लैकमेल किया। पीड़ित बच्चों ने डर के कारण पहले किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मामला बढ़ गया तो उन्होंने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इंदौर शहर के विकास कार्यों के लिए बुलाई गई बैठक में मंत्री विजय वर्गीय ने स्पष्ट किया था, मेट्रो का स्टेशन मल्हारगंज में बनेगा, लेकिन एक भी मकान नहीं टूटे। स्टेशन दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर नई तकनीक से बनेगा। इसके लिए कोई निर्माण नहीं तोड़ना पड़ेगा। इंदौर में 10 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 8 डिग्री कम है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने इसे गंभीर शीतलहर घोषित किया है। बालाघाट में सीएम राइज स्कूल सांदीपनी के छात्र छात्राओं को लेकर जा रहा एक ओंटो शनिवार सुबह पलट गया। हादसा करीब 10:30 बजे हुआ। ओंटो में सवार 12 बच्चे चोटिल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां बच्चों को रोते बिलखते देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी 14,400 फीट पर फहराया तिरंगा। अब मिला नेशनल अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट पूजा गर्ग अग्रवाल को भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 2010 में गंभीर दुर्घटना और कैंसर को मात देकर उन्होंने पैरा कैनो में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। इंदौर के एमवाई अस्पताल में इलाज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार 8 नवंबर को फरियादी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अजय सोलंकी अपनी मां का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। नई दिल्ली सीधी वाणिज्यिक उड़ानों का पुनः आरंभ हो रही है, जो कोविड-19 के बाद पहली बार होगा। चीन ईस्टर्न एयरलाइंस ने बुधवार, शनिवार और रविवार को 3 साप्ताहिक उड़ानों के साथ शंघाई और दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह उड़ान एयरबस A330 से 200 विमान द्वारा संचालित की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC द्वारा वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 9 नवंबर 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लखनऊ और झांसी में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 709 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें वन रक्षक के 693 पद और वन्य जीव रक्षक के 16 पद शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में पटवारी को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने किसान से स्थगन आदेश के एवज में घूस की मांग की थी। पूरी कार्रवाई को रीवा लोकायुक्त पुलिस टीम ने अंजाम दिया। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने 3 दिन में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी पर आरोप है कि उसने जमीन से जुड़ा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 5,000 रुपए की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। प्री मेडिकल टेस्ट PMT घोटाले के आरोपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद को विशेष न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। जावेद वर्ष 2014 से फरार था और इसी महीने 3 नवंबर 2025 को CBI ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। भोपाल में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें आधी सैलरी दी जा रही है। यह आंदोलन नगर निगम द्वारा लागू किए गए नए ऑनलाइन अटेंडेंस नियम के विरोध में हो रहा है। हालांकि आक्रोश बढ़ने पर कमिश्नर ने वेतन नहीं काटने की बात कही है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। ताजा अपडेट के अनुसार 8 नवंबर 2025 को घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,22,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,990 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव 91,660 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य की गई ई-अटेंडेंस प्रणाली को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को 27 शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से विस्तृत शपथ पत्र एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। इंदौर में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन ने बिना किसी का नाम लिए मंच से तीखा तंज कसा। उनके बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस साल के लिए सहायक प्राध्यापक के 87 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इसकी अंतिम तिथि क्या है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक पेंशनरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6वें वेतनमान के 32 माह के एरियर्स बकाया राशि के भुगतान का आदेश बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अपील को खारिज करते हुए पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज के साथ किए जाने के आदेश दिए हैं। 6.5 लाख का इनामी डकैत ठोकिया उर्फ अंबिका पटेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसने STF के 6 जवानों का कत्लेआम किया था। कहते हैं कि ठोकिया का छतरपुर में भी आना लगा रहता था, लेकिन उसने कभी आमजन को परेशान नहीं किया। सुनिए ठोकिया का सालों पुराना एक किस्सा।